हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो सामान्य ज्ञान के होंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न बार बार आते ही रहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्रश्न को याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 4 नंबर फिक्स हो जाए। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। दिया गया है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यवसाय पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि फयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक यानी दिल्ली पर शासन किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश यानी गुलाम वंश या लोधी वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडे या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, यानी दादाजी के नाम से। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंगस या चार्ल्स कर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी वारेन हेस्टिंगस थे। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या राजगृह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोधगया में प्राप्त हुआ था। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा, सारनाथ, वैशाली, सरवनबेलगोला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पावा में प्राप्त हुआ था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या वासुदेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिंबिसार था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगास्थनीज था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम या संप्रति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहद्रथ था। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौटिल्य ने किया था। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष या विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, यानी कनिष्क था, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या राणा गुप्त। तो इसका राइट आंसर यानी 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय नेपोलियन के नाम से कौन राजा विख्यात था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त विख्यात था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी विष्णु शर्मा ने किया था। मेघदूत के लेखक कौन हैं? हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, वानभट्ट या कालिदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कालिदास है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य। तो गुप्त शासनकाल के समय। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, कृष्ण प्रथम या गोविंद प्रथम। तो कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था
कैलाश मंदिर का निर्माण। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास या हरि सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा यानी बाणभट्ट थे। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या बिंदुसार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाणभट्ट था। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंदेल राजपूतों के द्वारा निर्माण किया गया था। हैनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या रुद्रदमन? तो इसका राइट आंसर यानी 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था भारत। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन पल्लव या शशांक? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को। तो ये थे 25 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।